ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो रे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज अरोड़ा। शिव महापुराण विंध्येश्वर संहिता वीडियो 4 पार्थिव पूजन। सूत जी ने बताया, हे महर्षियों, मिट्टी द्वारा निर्मित प्रतिमा का पूजन करने से सभी के मनोरथ पूर्ण होते हैं। मिट्टी नदी, तालाब या जलाशय अथवा कुएं की होनी चाहिए। इस मिट्टी में सुगंधित वस्तु का चूर्ण मिलाकर मंडप में बैठकर दूध मिलाकर प्रतिमा का अपने हाथों से निर्माण करना चाहिए। गणेश, शिव, पार्वती, सूर्य, विष्णु की प्रतिमा बनाकर आदरपूर्वक पूजन करें। जो व्यक्ति षोडशोपचार से शिवजी का पार्थिव पूजन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ब्राह्मण को चाहिए कि स्वयं प्रकट लिंग पर 5 किलोग्राम और किसी अन्य द्वारा स्थापित लिंग पर 3 किलोग्राम नैवेद्य चढ़ाए। ऐसा पूजन करने वाला ब्राह्मण सत्यलोक में जाता है। 12 उंगल चौड़ा तथा 25 उंगल लंबा लिंग प्रमाणित माना गया है। लिंग के अभिषेक से आत्मशुद्धि, गंध से पुण्य की प्राप्ति, नैवेद्य से आयु में वृद्धि और मन की तृप्ति होती है। दीप से ज्ञान, तांबूल से भोगों और धूप से देने की धन की प्राप्ति होती है। नमस्कार और जप से सभी सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए पूजा करने के बाद यह अवश्य करना चाहिए। मानसिक पूजा में भी इसे अवश्य करें। प्रणव पंचाक्षरों का महात्म्य। प्रणव का अर्थ है प्र यानी पंच, अण नहीं, और वै तुम में, अर्थात तुम में परपंच नहीं है। प्रणव माया से रहित सदैव नवीन है। यह स्थूल 2 प्रकार का है। इसका एकांत में जप करने से भोगों की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इसका 36 करोड़ जप कर लेता है वह योगी कहलाता है। वह अकार, उकार और मुकाव, विंद एवं नाद के साथ शब्द काल कला से युक्त है, अर्थात असम। इन तीनों दीर्घ अक्षरों और मात्राओं से युक्त प्रणव होता है। यह योगियों के हृदय में निवास करता है। यही शिव शक्ति की एकता और तत्व स्वरूप है। यह दीर्घ जप द्वारा मोक्ष देता है। ओम का महत्व। वेद मंत्रों के प्रारंभ में तथा दोनों समय संध्या करते समय ओम का प्रयोग करना चाहिए। ओम का 9 करोड़ जप करने पर व्यक्ति पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। पंचभूतों से निर्मित भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए 9 करोड़ जप करना चाहिए। जितेंद्र पुरुष 5 करोड़ तप करे। ऐसा करने से व्यक्ति शिवलोक को जाता है। महात्माओं को कहना है कि शिव कृपा के बिना शिव लोक की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती। जो व्यक्ति अपने गुरु द्वारा प्राप्त पंचाक्षर का 5 लाख जप करता है, उसकी आयु बढ़ जाती है। स्त्री स्त्रीत्व से छूटकर और क्षत्रिय क्षत्रित्व से छूटकर ब्राह्मण बन जाते हैं। वैश्य क्षत्रिय बन जाता है। शूद्र केवल इसका 25,000 जप करने से शुद्ध बन जाता है। यह मंत्र शिव स्वरूप है। जो इसे ग्रहण कर लेता है वह शिव स्वरूप बन जाता है। शिव पूजन विद्वानों को आनंद देने वाला है। इस अध्याय का अध्ययन करने से शिव जी की अद्भुत कृपा और सिद्धि प्राप्त हो जाती है। बंधन और मोक्ष। ऋषि बोले, हे सूत जी, हमें यह बताने की कृपा करें कि बंधन और मोक्ष क्या है। सूत जी ने बताया, प्रकृति के 8 बंधन हैं। मन, बुद्धि, अहंकार तथा 5 तन मात्राएं हैं। ये 8 प्रकृति है। इन्हीं 8 से यह शरीर है। इन्हीं से सभी कर्म हैं। शरीर से कर्म और कर्म से शरीर, यही चक्र लगातार चलता रहता है। शरीर 3 प्रकार के हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल शरीर व्यापार करता है, सूक्ष्म शरीर इंद्रियों का भोग करता है तथा कारण शरीर आत्मा का उपभोग करता है। इसी से
सुख दुख की प्राप्ति होती है। जीव कर्म रूपी डोर से बंधकर 3 देह युक्त चक्राकार घूमता रहता है। जब चक्रकर्ता व्यक्ति शिवजी का पूजन करता है तो वह इससे मुक्ति पा सकता है। शिव ही 8 को वश में किए हुए हैं। जो प्राणी शिवजी की बेर या लिंग में पूजा करते हैं उन पर शिवजी प्रसन्न रहते हैं। वैसे तो लिंग अनेक हैं, परंतु स्वयं भूरलिंग, बिंदुलिंग, प्रतिष्ठित लिंग तथा 4 लिंग एवं 5वां लिंग गुरु है। इन 5 लिंग की पूजा करनी चाहिए। शिव भक्त को अपवित्रता तथा सूतक नहीं लगते। पहले गणेश जी का पूजन करके प्रतिदिन शिव जी का पूजन करना चाहिए। शिव जी के पूजन से प्राणी को दैहिक, दैविक और भौतिक ताप शांत हो जाते हैं। पूजा वेद। महर्षि सूत जी से बोले, अब आप हमें पार्थिव महेश्वर की महिमा का वर्णन कीजिए जो आपने व्यास जी से सुनी है। सूत जी ने बताया, पार्थिव लिंग सब लिंगों में श्रेष्ठ हैं। इसका पूजन करने से अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हो गई है। इनमें ब्रह्मा, विष्णु, सुर, असुर, गंधर्व प्रमुख हैं जिन्हें सिद्धि प्राप्त हुई है। सत्य युग में रतन का, त्रेता युग में स्वर्ण का, द्वापर युग में पारे का और कलयुग में पार्थिव लिंग का निर्माण करना चाहिए। पार्थिव मूर्ति का पूजन करने से तप से भी अधिक फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार गंगा जी सब नदियों में श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार पार्थिव लिंग सब लिंगों में श्रेष्ठ है। मंत्रों में ओंकार महान है, वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, पुरियों में काशी श्रेष्ठ है, व्रतों में शिवरात्रि का व्रत श्रेष्ठ है, शक्तियों में शिव शक्ति श्रेष्ठ है। इसी प्रकार लिंगों में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ है। जो व्यक्ति पार्थिव लिंग का जीवन पर्यंत पूजन करता है वह शिवलोक में जाने का अधिकारी बन जाता है। जो ब्राह्मण पार्थिव लिंग का पूजन नहीं करता वह दारुण शूल नामक नरक में जाता है। अतः कोई भी लिंग हो उसे अच्छी तरह बनाकर पूजन करना चाहिए।